नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री ने देश के नागरिकों से कोविड महामारी के दौरान मॉनसून में आवश्यक सावधानी बरतने की अपील। सतलुज यमुना लिंक के निर्माण के संबंध में पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों की केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के साथ हुई बैठक। और चंडीगढ़ के प्रशासक ने कोविड-19 से संबंधित स्थिति से और बेहतर तरीके से निपटने के लिए सांसद, मेयर तथा पार्षदों से मांगे सुझाव। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से कोविड महामारी के कारण मॉनसून के दौरान विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि ये मौसम में बदलाव और विषाणु जनित रोगों के फैलाव का समय है। इसे देखते हुए सतर्कता और एहतियाती उपाय जरूरी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और प्रभावित लोगों का समुचित देखभाल सुनिश्चित कर रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली सरकार और नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक में विषाणु जनित की रोकथाम की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया जैसे रोगों की रोकथाम के लिए उपाय जरूरी हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के साथ सतलुज यमुना लिंक नहर के निर्माण के संबंध में हुई बैठक के दौरान कहा कि नहर को मुकम्मल किया जा सकता है और सिंचाई के लिए तैयार रखा जा सकता है, जबकि जल बंटवारे पर विचार चर्चा जारी रहनी चाहिए और अंतिम फॉर्मूले का फैसला बाद में लिया जाए। SYL के निर्माण के लिए उच्च न्यायालय के निर्देश अनुसार हुई बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अदालत के फैसले के अनुसार नहर के निर्माण को पूरा करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नहर का निर्माण और पानी की उपलब्धता दो अलग अलग मुद्दे हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक में शामिल होते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तर्क पेश करते हुए नहर के निर्माण को भावनात्मक मामला करार दिया और इस संबंध में सचेत रहने की अपील की। उन्होंने तय समय में पानी की उपलब्धता का ताज़ा मूल्यांकन करने के लिए ट्रिब्यूनल की जरूरत दोहराते हुए मांग की कि उनके राज्य को यमुना नदी सहित उपलब्ध कुल स्रोतों में से पूरा हिस्सा मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने इस बैठक को सकारात्मक और दोस्ताना माहौल में हुई बताते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री पंजाब के नजरिए को समझते हैं। केंद्रीय मंत्री ने इस संबंध में एक और मीटिंग एक हफ्ते में हो सकती है। हरियाणा सरकार द्वारा फसलों के अवशेषों के उचित प्रबंधन और आने वाले धान की कटाई के मौसम के मद्देनजर पराली जलाने के दुष्प्रभावों के बारे में किसानों में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से अभियान शुरू करेगी। राज्य की मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए पर्यावरण प्रदूषण प्राधिकरण के अध्यक्ष भूरेलाल की अध्यक्षता में हुए बैठक के दौरान बताया कि सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे आने वाले समय में गांवों की ओर अधिक ध्यान दें। उन्होंने कहा कि सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों जैसे गांव और खंड स्तरीय शिविरों और समारोहों, सोशल मीडिया जागरूकता और प्रदर्शन वैन की तैनाती करके इस संबंध में जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी के संचालन और रखरखाव के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। कृषि के लिए प्रमुख स्थानों पर होर्डिंग्स और बैनर भी लगाए गए हैं। चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 महामारी पर शहर में नियंत्रण पाने से संबंधित सांसद किरण खेर, मेयर राजबाला मलिक तथा सभी पार्षदों से सुझाव मांगे। श्री बदनौर ने कहा कि इस बीमारी को काबू करने के बारे में शहर के प्रत्येक नागरिक की अहम भूमिका है, इसलिए पार्षद अपने दें। सांसद किरण खेर ने कहा कि शहर में कोठियों में नर्सिंग होम्स को रेगुलर किया जाए तथा उन्हें खोलने की अनुमति दी जाए। सांसद की बात का कुछ पार्षदों ने समर्थन तथा कांग्रेस ने पार्षदों से विरोध किया। मेयर राजबाला मलिक ने नगर निगम की वित्तीय स्थिति बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त फंड की मांग की। मेयर ने कोरोना पर काबू पाने के लिए प्रशासन के अधिकारियों द्वारा उठाए जा रहे कदमों की सराहना भी की। बैठक के दौरान सीनियर डिप्टी मेयर की ओर से ये रखी गई कि कुछ व्यवस्थाओं को और बेहतर करने की आवश्यकता है।
क्योंकि लोगों ने क्वारंटाइन सेंटरों में कुछ कमियों को उजागर किया है, जिसे ठीक करने की आवश्यकता है ताकि लोग कोरोना से न घबराएं। उन्होंने कहा कि हर पार्षद को मेरा वार्ड मेरा परिवार जन जागरण अभियान से जोड़ा जाना चाहिए। भाजपा के एक पार्षद की ओर से प्रस्ताव दिया गया कि जिन स्कूलों की ओर से ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जा रही है, ऐसे स्कूलों को ऑनलाइन क्लास के अंतिम 5 मिनट में बच्चों को निपटने तथा सावधानियों के बारे में जागरूक किया जाए। कांग्रेस के पार्षद देविंदर सिंह बबला ने सुझाव दिया कि जिन निजी अस्पतालों व लैब को कोविड-19 के टेस्ट करने की अनुमति दी गई है, उन पर नजर रखी जाए तथा पुलिस द्वारा सख्ती और बढ़ाई जाए। बैठक के दौरान वेंडर्स पर सख्त नियम लागू करने तथा भिखारियों पर पाबंदी लगाने सहित अन्य सुझाव पार्षदों द्वारा दिए गए। प्रशासन ने सभी पार्षदों के सुझाव सुनने के बाद कहा कि अगर कोई पार्षद कोई अन्य बात रखना चाहता है तो वे लिखित सुझाव भेज सकता है। उन्होंने बैठक में दिए गए सुझावों को खास बताते हुए इन पर विचार करने का भी आश्वासन दिया। चंडीगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 89 नए मामले मिलने की पुष्टि हुई है, जिसके बाद शहर में अब तक मिले संक्रमण के मामलों का कुल आंकड़ा 2305 हो गया है, जबकि 30 लोगों की मृत्यु इस बीमारी से हो चुकी है। शहर में 1030 कोरोना संक्रमित उपचाराधीन हैं। प्रशासन द्वारा प्रतिदिन मिल रहे नए मरीजों के संपर्क में आए लोगों को क्वारंटीन करने के साथ साथ टेस्टिंग भी की जा रही है। कल मिले 89 नए मामलों में 66 मामलों की पुष्टि RT-PCR टेस्ट द्वारा तथा 23 मामले रैपिड एंटीजन टेस्ट से मिले हैं। शहर में कुल 23,118 सैंपल लिए गए, जिनमें से 22,198 सैंपलों की जांच की गई तथा 19,757 सैंपलों की रिपोर्ट नेगेटिव रही है। वो 86 सैंपलों की रिपोर्ट आनी बाकी है। चंडीगढ़ में चाहे प्रतिदिन संक्रमण के नए मामले मिल रहे हैं, साथ ही बड़ी संख्या में लोग इस बीमारी से ठीक होकर घर जा चुके हैं। कुल 1243 कोरोना संक्रमितों को स्वस्थ होने के बाद छुट्टी दे दी गई है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार नए अधिकतर मामले संक्रमित के पारिवारिक सदस्यों व संपर्क में आए लोगों के हैं। प्रशासन तथा स्वास्थ्य विभाग पूरी सतर्कता से कोरोना संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए प्रयासरत है। कोविड-19 संक्रमण से बचने के लिए जहां सामाजिक दूरी बनाना, मास्क पहनना और हाथों को साफ करना सभी के लिए जरूरी है, वहीं मधुमेह, रक्तचाप और हृदय रोग जैसे मरीजों को ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। हमारी संवाददाता आकांक्षा सक्सेना ने PGI एंडोक्रिनोलॉजी विभाग के प्रमुख प्रोफेसर अनिल भंसाली से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि मधुमेह के मरीज किस तरह से कोरोना से बचाव कर सकते हैं और कोरोना काल में अपना ध्यान कैसे रख सकते हैं। इसके मरीजों के लिए जो 3 सामान्य प्रिकॉशंस हैं वो हर एक के लिए हैं, जिसको हम कहते हैं SMS। S के मायने हैं सोशल डिस्टेंसिंग, हम 1 से 2 मीटर की दूरी बनाए रखें। M माने मास्किंग, तो हम मास्क लगा के रखें। और तीसरा है S यानी सैनिटाइजेशन, कि हर प्रति घंटे और हर घंटे यदि हम अपना हाथ धो सकें तो अल्कोहल से या साबुन से, तो उससे भी हम इससे बच सकते हैं। डायबिटीज़ के मरीजों के लिए खास तौर से भी यदि उनको और इस बीमारी के होने की जैसे जिक्र किया कि संभावना ज़्यादा है, तो इन लोगों को अपना शुगर को काफ़ी अच्छा कंट्रोल करना चाहिए। ऐसे लोग निश्चित रूप से समाज में बाहर नहीं जाएं, शादियों में नहीं जाएं और मंदिर में गुरुद्वारे में जाने का परहेज़ रखें और अधिकांश समय घर पे रहें, क्योंकि अधिकांश लोगों की उम्र इनकी 60 के ऊपर ही ज़्यादा होती है। इसके अलावा अपने शुगर को कम से कम दिन में 3 या 4 बार मॉनिटर, अपनी दवाओं को बराबर लें, घर में ही एक्सरसाइज करें, योगा करें, मेडिटेशंस करें, हरी सब्जियां फलों का प्रयोग करें और इम्यून बूस्टर्स लाइक जैसे काढ़ा वगैरह है, इनका भी सेवन करें, क्योंकि हमारे जितने भी जो स्पाइसेस हैं, कॉन्डिमेंट्स हैं, उन सब के अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा में इम्यून बूस्टर है, उनका सेवन करें। जो लोग इंसुलिन लगा रहे हैं वो बराबर अपना इंसुलिन लगाएं, शुगर की मॉनिटरिंग करें, यदि शुगर ठीक नहीं होती है अपने डोज को बढ़ाएं, अपने डॉक्टर से लगातार निरंतर संपर्क में रहें, क्योंकि होने की वजह से ही आप कोरोना से बच सकते हैं। कोरोना भी एक फ्लू है, तो फ्लू के सिम्टम्स यदि आपको हैं, तो जिसमें है खांसी है, जुकाम है, और ख़ास तौर से जब ये आपको बुखार होने लगे या आपका सांस फूलने लगे, तो निश्चित रूप से आप किसी भी अस्पताल जहाँ ये सुविधा है, फ्लू क्लिनिक आजकल लगभग हर अस्पताल में है, तो ऐसे PGI के अंदर एक सारी वाला एरिया है, तो उस एरिया में आप जाएँ उस क्षेत्र में, वहाँ जाके अपना जाँच अवश्य कराएँ, क्योंकि अब सस्पिशन ही बढ़ा, क्योंकि इस समय कि
नॉन कोविड फ्लू भी हो सकता है, इसमें भी संभावना है, परंतु उसको कोविड को रूल आउट करना आवश्यक है। तो मैं तो कहूँगा यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई लक्षण है तो आप जरूर अपना कोविड के प्रति जांच कराएं। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने भारत सरकार द्वारा पिछले दिनों घोषित किफायती किराए पर घर कॉम्प्लेक्स यानी ARHCS योजना के अंतर्गत मलोया में 2500 खाली छोटे फ्लैट प्रवासी मजदूरों तथा शहरी गरीबों को किराए पर देने की योजना बनाई है। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की ओर से प्रशासक के सलाहकार मनोज परिदा को इससे संबंधित प्रस्तुतिकरण दिया गया। मनोज परिदा ने कहा कि विस्तार से विचार चर्चा के बाद ये फैसला लिया गया है कि यूटी प्रशासन तथा मकान व शहरी मामलों के मंत्रालय के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड राज्य स्तर की नोडल एजेंसी होगा तथा सचिव CHP इस योजना में नोडल अधिकारी होंगे। उन्होंने कहा कि इस योजना में CHP द्वारा केंद्रीय हाउसिंग व शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा ARHCS योजना के बारे में जारी दिशा निर्देशों के आधार पर पारदर्शी ढंग से कार्य पूरा किया जाएगा। इस योजना से प्रवासी मजदूरों व शहरी गरीब लोगों को विशेष लाभ होगा। और अब खबरें फटाफट। देश के कोविड-19 से संक्रमित कुल रोगियों में से 20,37,870 रोगी हुए स्वस्थ। रिकवरी दर पहुंची 73.64%। कुजोली वाटर वर्कर्स में गमाडा मोहाली की ओर से इंटेक चैम्बर में जरूरी के कारण चंडीगढ़ व मोहाली में आज तथा कल पीने वाले पानी की सप्लाई होगी बाधित। चंडीगढ़ नगर निगम की वित्तीय स्थिति बेहतर करने से संबंधित गठित कमेटी ने शहर के पार्कों में सैर करने वालों से एंट्री फीस के प्रस्ताव को किया खारिज। लाल डोरे के बाहर बने मकानों के पानी के कनेक्शन रेगुलर करने का किया निर्णय। चंडीगढ़ तथा आसपास के क्षेत्रों में कल शाम व आज हुई वर्षा से मौसम हुआ सुहावना। लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली अगले 24 घंटों के दौरान वर्षा की संभावना। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ तथा ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।